हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एंगल पे टी रेशियो की वैल्यू पता करेंगे, जो मल्टीपल एंगल एंड कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले के मदद से निकाली जाएगी। ठीक है, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल पे टी रेशियो की वैल्यू निकालना, ठीक है, सीखेंगे आज का लेक्चर में। तो क्या है वो भैया, जैसे पहला एज ए क्वेश्चंस मैं बोलूं, इवैल्यूएट sin π/8 cos π/8 tan π/8 cot π/8, इसे मैं निकालने के बोल रहा हूं। ठीक है, क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है। π/8 कहने का मतलब क्या समझ रहे हो मेरे दोस्त, सिर्फ π/8 कितना डिग्री होगा बोलो, तो 180 डिग्री अपॉन 8 करोगे तो क्या जाएगा, ये 90 बार में जाएगा, ये 4 बार में 2 से, फिर इसे 2 से उड़ाओगे तो 45 और ये 2 बार में चला जाएगा, तो 45/2 क्या हो जाएगा 22.5, यानी 22.5 डिग्री। ठीक है, इतना डिग्री हुआ। π/8 कहने का मतलब 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सभी टी रेशियो का वैल्यू पता करने जा रहे हैं। ठीक है, sin π/8 यानी कि sin 22.5 डिग्री, ये कॉस में कितने के बराबर होगा बोलो, कॉस में कितने के बराबर होगा, तो सर 67.5 डिग्री है कि नहीं। 90 माइनस दिस करोगे तो इतना आ जाएगा, ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। देखो 5 डिग्री और 5 डिग्री पॉइंट में है तो 0 हो गया इधर, और 7 2 9 और एक कैरी था 10, 6 2 8 1 9, यानी 90 डिग्री। रेडियन में इसे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो सर π/8 है ना, तो π/8 यानी π/2 माइनस π/8 कर लीजिए, तो रेडियन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 π/8। इसका मतलब हो गया 67.5 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो कि सर ए क्या है ना 22.5 डिग्री, अभी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 66, और 0.5 को 3 बार तो 1.5, 66 प्लस 1.5 67.5। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसे आप क्या लिख सकते हो, cos 3 π/8। इसे क्या लिख सकते हैं सर, sin 3 π/8। इसे क्या लिख सकते हो, cot 3 π/8। इसे क्या लिख सकते हो, tan 3 π/8। मतलब कि अगर आप sin π/8 का वैल्यू निकाल दिए तो क्या कहोगे कि सर cos 3 π/8 का भी वैल्यू है, यानी दोनों का वैल्यू सेम ही होंगे, क्योंकि आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या है, ऐसे भी थोड़ा सा समझो, अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे मैं बोलूँ इसे कि sin 40 डिग्री है, इसे cos में क्या लिखोगे, तुम तो उठाकर फेंकोगे ना कि cos 50 डिग्री लिखेंगे, तो इसमें क्या देखते हो, इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो π/2 आ रहा है, क्या π/8 प्लस 3 π/8 4 π/8, तो क्या आ जाएगा 4 से 8 कटेगा 2 बार में तो π/2, तो sin π/8 को क्या लिखोगे cos 3 π/8।
ठीक उसी प्रकार से cos पाई बाई 8 को क्या लिखोगे, sin 3 पाई बाई 8, tan पाई बाई 8 को क्या लिखोगे, cot 3 पाई बाई 8, cot पाई बाई 8 को क्या लिखोगे, tan 3 पाई बाई 8। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलिए। और पाई बाई 8 कहने का मतलब सर 22.5 डिग्री, मतलब कि 22.5 डिग्री, और 3 पाई बाई 8 कहने का मतलब 67.5 डिग्री, यानी 67.5 डिग्री। ठीक है, तो इन पे हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं। अगर वैल्यू निकालने से पहले मैं लिख दूं इन सभी का कि क्या आएगा, और उसे आप याद रखिएगा। sin पाई बाई 8, इस चीज को भी लिख लो मेरे दोस्त कि पाई बाई 8, बोलो तो दिखाई दे रहा है क्या, बोला हाँ सर, पाई बाई 8 जो है ना, इसका मतलब 22.5 डिग्री, और 3 पाई बाई 8 कहने का अर्थ क्या हुआ, 67.5 डिग्री। ठीक है, चलिए। तो sin पाई बाई 8 यानी sin जो 22 डिग्री का, 22.5 डिग्री का वैल्यू जो आता है मेरे दोस्त, वो आता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2। ये कॉस में कितने के बराबर होगा, तो सर cos 3 पाई बाई 8 का बराबर होगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, सेकेंड, cos पाई बाई 8, ये क्या आता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2। ये साइन में कितने का बराबर होगा, तो sin 3 पाई बाई 8। ठीक है जी, यहाँ तक बोला ठीक है सर। थर्ड नंबर, tan पाई बाई 8 रूट 2 माइनस 1। tan 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 2 माइनस 1, और ये किसके बराबर होगा कॉट में, तो cot 3 पाई बाई 8। ठीक है, बोला ठीक है सर। फोर्थ, cot पाई बाई 8, इसका जो वैल्यू आता है वो रूट 2 प्लस 1। ठीक है, इसे tan में कितना लिखोगे, तो सर tan 3 पाई बाई 8। अगर आपसे tan 3 पाई बाई 8 का भी वैल्यू पूछे तो क्या बोलोगे, रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि इन सभी का वैल्यू कुछ इस प्रकार से है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात रही कि सर ये सब आया कैसे, तो चलिए इन पे नज़र मारते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब बारी बारी से बात करते हैं कि इन सभी वैल्यू को निकाला कैसे गया। बोलो लिख लिया, आगे बढ़ो, बोला यस सर। चलिए, तो सबसे पहला को बात करूं मेरे दोस्त, sin पाई बाई 8 की क्या है कहानी। sin पाई बाई 8, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे एंगल क्या है ना, पाई बाई 8, इस पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसे कुछ मान लेते हैं, लेट थीटा बराबर पाई बाई 8। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, यही निकालने है ना। साइन थीटा कहने का मतलब साइन पाई बाई 8, क्योंकि थीटा को मान लिया किसे, पाई बाई 8 को थीटा मान लिया है, तो साइन थीटा कहने का मतलब साइन पाई बाई 8, कॉस थीटा कहने का मतलब कॉस पाई बाई 8। बोला ठीक है सर। अब ऐसा मानने के बाद क्या करो ना कि दोनों तरफ किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि इधर जो एंगल है वो ऐसा एंगल बन जाए जिस पे हमें वैल्यू पता हो टी रेशियो का। बोला जैसे 1 से तो मल्टीप्लाई करने की कोई बात ही नहीं, 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं होगा, फिर 2 से करो। अगर 2 से करेंगे तो क्या होगा ना, तो 2 इंटू पाई बाई 8। इसे क्या लिख दोगे मेरे दोस्त, सर ये हो जाएगा 2 से 4 बार में कट जाएगा पाई बाई 4। तो ऐसा एंगल बन गया जिस पे हमें टी रेशियो की वैल्यू पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। साइन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, सभी टी रेशियो की वैल्यू पता है इस एंगल पे। बोला हाँ सर। ऐसा करने के बाद
अब दोनों तरफ कॉस लगा दिया जाए तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा बराबर पाई बाई 4। कॉस ही क्यों लगाया, क्योंकि कॉस टू थीटा का फार्मूला केवल साइन में भी है, केवल कॉस में भी है। अगर साइन लगाते तो साइन टू थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता, तो उसमें दोनों चीज़ें फंसे हुए रहते हैं। यहाँ से अब चाहोगे तो आसानी से निकाल सकते हो, है कि नहीं। इधर भी कॉस थीटा लगेगा, बच्चे कुछ बोल रहे हैं सर कॉस लगाया तो इधर भी कॉस लगेंगे, ठीक है, दोनों तरफ कॉस लगा दिया। अब इसे तुम चाहो तो यहाँ से साइन निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो, जो भी मर्जी। बोलो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या लगा दूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाली जाए, और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। यहाँ से सिंप्लीफाई करके साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा कहने का मतलब साइन पाई बाई 8 निकल जाएगा, ठीक है। बोला हाँ सर। क्या करो ना, इस 1/√2 को इधर बुला लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा सर, √2 माइनस 1/√2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है, इसे रेशनलाइज कर दिया जाए तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 माइनस 1/√2 इंटू √2/√2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, बोलो, √2 इंटू √2 टकराएगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √2, 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 हो जाएगा सर। और इस 2 को इधर भेज दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकल जाएगा मेरा दोस्त, साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √2 अपॉन 4। 4 को क्या लिखोगे सर, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 माइनस √2 अपॉन 2 और ए रूट में ही रहेगा, ठीक है जी। साइन थीटा का वैल्यू ए निकल गया। साइन थीटा किसे बोल रहे हैं, तो थीटा के जगह पे आप पटक दो, किसे, तो पाई बाई 8 को, क्योंकि पाई बाई 8 को ही थीटा माना है। तो साइन पाई बाई 8 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस √2, ठीक है। और साइन पाई बाई 8 को कॉस में कितना लिखेंगे, तो सर कॉस 3 पाई बाई 8 मतलब 67.5 डिग्री, और पाई बाई 8 मतलब 22.5 डिग्री। तो ए रहा साइन पाई बाई 8 की वैल्यू, देख लो यही लिखाया था ना, साइन पाई बाई 8 क्या था, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √2, ठीक है, वही चीज़ें आया। अब हम लोग बात करेंगे किसका सर, कॉस पाई बाई 8 का। तो यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर्मूला लगा देना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या करोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दोगे, पहले इसे लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या करो ना कि जो आप यहाँ पे थीटा बराबर पाई बाई 8 माना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद आपने कॉस लगाया, ठीक है। अब हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, दैट इज कॉस पाई बाई 8 का वैल्यू। तो इस कॉस टू थीटा का फार्मूला केवल कॉस के फॉर्म में लगा दो, तो क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/√2। यहाँ से क्या निकालोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/√2 प्लस 1, एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √2 अपॉन √2, ठीक है। रेशनलाइज कर दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
√2/√2, तो क्या करो ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 cos² थीटा बराबर √2 + 2/2। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोगों ने sin π/8 के लिए किया, और यहाँ पे जो बातें हम लोग कर रहे हैं सेकेंड नंबर cos π/8, किसका, cos π/8। ठीक है, क्या किए सर, थीटा π/8 को थीटा माना, फिर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और cos लगा दिया, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला केवल cos के फॉर्मूले में लिखा, तो वहाँ से डायरेक्ट cos थीटा निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया 2 cos² थीटा, तो यहाँ से आप cos² थीटा लिख दो, तो 2 + √2 क्या हो जाएगा 4, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, √2 + √2/4, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और ये रूट में फंसा रहेगा, 2 + √2। क्या कह सकते हो कि सर cos थीटा का वैल्यू इतना आ गया, मतलब cos π/8 का वैल्यू आया, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो π/8, क्योंकि π/8 को ही थीटा माना है, तो cos π/8 बराबर क्या आ गया 1/2 √2 + √2। इसे sin में कितने लिखोगे सर, sin 3 π/8। याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो आप इस प्रोसेस को समझ लो, कभी ज़रूरत पड़े तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब हम लोग बातें कर लेते हैं tan π/8, tan π/8। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा का, डायरेक्ट 2 थीटा में क्या है 1 - cos 2 थीटा sin 2 थीटा। बोलो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बोला पढ़े हैं सर। तो क्या लिखोगे इस फॉर्मूले पे, इसे थीटा के जगह पे क्या है π/8, तो क्या लिखेंगे 1 - cos 2 × π/8, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा π/4 sin 2 थीटा, क्या हो जाएगा sin π/4। ठीक है, तो क्या हो गया 1 - cos π/4 को क्या लिखोगे 1/√2 sin π/4, क्या लिखाएगा 1/√2। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, बोलो √2, एलसीएम लोगे √2, तो ये √2 - 1, ये 1/√2, √2 से √2 कट जाएंगे, बचेगा क्या √2 - 1। ठीक है, तो किसका वैल्यू निकल गया tan π/8 का, क्या निकला √2 - 1। इसे भी याद रखा, tan π/8 बराबर √2 - 1, जिसे कॉट में कितना लिखोगे cot 3 π/8। देख लो, यही ना लिखवाया था अभी, अगर लिखो तो कॉपी में देखो, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। tan π/8 क्या है √2 - 1, यही चीज़ें यहाँ पे प्रूफ हो गई। और फोर्थ नंबर क्या cot π/8, cot π/8। सर tan π/8 का वैल्यू को पलट दो तो 1/√2 - 1। अब इसे क्या करो ना, रेशनलाइज कर दो, तो √2
+1 अपॉन √2 + 1। ऊपर क्या है, √2 + 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और -1, तो 1 डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1, तो बचेगा क्या √2 + 1। तो इसे भी याद रखना मेरा दोस्त कि कॉस नहीं कॉट π/8 का जो वैल्यू है सर √2 + 1, और ये tan में कितने का बराबर होगा, तो tan 3 π/8 का। ठीक है, चलिए इसे याद रखना। अगर साइन और कॉस को याद नहीं कर सकते हो तो नहीं भी करो, लेकिन ये जो tan π/8 है मेरा दोस्त और cot π/8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ें हैं, बहुत जगहों पे यूज होगा, बहुत सारे सवालों में भी यूज होगा। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें सभी को इवेल्युएट कर लिया है कि नहीं, sin π/8, cos π/8, tan π/8, cot π/8, इन्हीं को तो इवेल्युएट करनी थी, बाकी सब आपस में एक दूसरे का बराबर ही हैं। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़ी जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से एज ए क्वेश्चंस बना लो। इवेल्युएट फर्स्ट sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, tan 18 डिग्री। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भैया sin 18 cos कितने के बराबर होगा, तो तुम उठाकर फेंकोगे कि cos 72 डिग्री का, यानी sin 18 डिग्री का वैल्यू निकालना मतलब कि आप cos 72 डिग्री का भी वैल्यू निकाल बैठे हो। cos 18 sin में कितने का बराबर होगा, तो सर sin 72 डिग्री। एक cot में कितने का बराबर होगा, तो cot 72 डिग्री। ठीक है, बोला ठीक है सर। सेकेंड आप इस पे निकालिएगा, sin 36 डिग्री, cos 36 डिग्री, tan 36 डिग्री। ठीक है, अब बताओ कि sin 36 डिग्री cos में कितने का बराबर होगा, तो सर cos 54 डिग्री। एक cos 36 डिग्री sin में कितने का बराबर होगा, तो सर sin 54 डिग्री। इसे क्या लिखोगे, cot 54 डिग्री। 18 डिग्री को आप रेडियन में क्या कहते हो मेरे दोस्त, जैसे कभी कभी तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ना कि sin 18 डिग्री के जगह पे रेडियन पटक सकता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 18 डिग्री मतलब, या यहीं पे लिख लो 18 डिग्री मतलब π/10 रेडियन, 180/10 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 36 डिग्री कहने का मतलब कितना रेडियन, सर π/10 मतलब, बोलो π/10 मतलब 18 डिग्री, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 डिग्री हो जाएगा, तो 2π/10, तो 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो क्या लिखोगे π/5। ऐसे भी देख लो 180/5, 5 से 180 को कितने बार में काटोगे, 36 बार में, तो 36 डिग्री को क्या लिखोगे π/5। फिर क्या है 54, इसे क्या लिखोगे, सर 18 डिग्री में 3 से मल्टीप्लाई कर देने पे 54 पे पहुंच जाएंगे, तो 3π/10 लिखो इसे, 3π/10। फिर क्या 72 डिग्री, इसे रेडियन में कितना बोलेंगे, 18 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे, या तो बोलो कि 36 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसे लिख सकते हो क्या 2π/5 रेडियन। तो इसे भी ध्यान देना कि कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि sin 2π/5 cos 5π/5, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन सभी वैल्यू के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब बात रही कि इसे निकाला कैसे जाए।
चलिए बात कर लेते हैं बारी बारी से इन सभी को। मैं पहले इन सभी वैल्यू की एक बार लिख देता हूं ताकि आप देख पाओ कि क्या क्या होता है। फर्स्ट sin 18 डिग्री बराबर √5 माइनस 1/4, जिसे आप कॉस में कितना बोलोगे सर? कॉस 72 डिग्री। ठीक है। सेकेंड कॉस 18 डिग्री बराबर, कॉस 18 आप यहीं से निकाल सकते हो। साइन 18 पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप बेस निकाल लीजिए, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या होगा सर? 4 का स्क्वायर माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। ठीक है। ये साइन कितने के बराबर होगा? तो साइन 72 डिग्री। चलिए थर्ड नंबर, tan 18 डिग्री। साइन 18 बाई कॉस 18 कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने पे होगा क्या कि 4 से 4 चले जाएंगे, बचेंगे क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5। डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो इसे रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करोगे तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 25 माइनस 10√5 अपॉन 5। इसे कॉट में कितना बोलोगे सर? कॉट 72 डिग्री। ठीक है। चलिए अगर इसे मैं ग्रुप ए कह दूं, यानी 18 डिग्री वाले के बारे में बात किया, और ए रहा बी, क्या था मेरा दोस्त? चलिए फर्स्ट कॉस 36 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है मेरा दोस्त √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 अपॉन 4। इसे आप साइन में कितने लिखोगे? तो सर साइन 54 डिग्री। ठीक है। सेकेंड नंबर सर साइन 36 डिग्री। तो ठीक इसी प्रकार से निकाल लोगे। यहाँ पे क्या कॉस 36 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 10 माइनस 2√5 अपॉन 4, और एक कॉस में कितने के बराबर हो जाएगा? तो सर कॉस 54 डिग्री। ठीक है। बोलो ठीक है सर। थर्ड नंबर tan 36 डिग्री, इसका जो वैल्यू आएगा अगर इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? √5 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5। अच्छी बात है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी रूट है। जब इसे रेशनलाइज करोगे तो चीज़ें यहाँ पहुँच जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2√5। ठीक है। इसे क्या कॉट में कितने के बराबर होगा? तो कॉट 54 डिग्री। तो इस प्रकार से इन सभी वैल्यू के आप याद रख सकते हो। इनमें आपको ये दोनों वैल्यू ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, इसे और इसे। ठीक है। साइन 18 और कॉस 36, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे लिख लिया जाए और बारी बारी से इन सभी को प्रूफ करते हैं कि आया कहाँ से। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। बोलो भाई लिख लिए हो? आया ना? बोलो हाँ सर। चलिए अब बातें करते हैं सबसे पहले 18 डिग्री पे।
ठीक है। तो क्या करो ना, 18 डिग्री को कुछ मान लो, मान लिया कि ए, या थीटा ही मानो, हटाओ, थीटा बराबर 18 डिग्री। अब इनमें क्या मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ कि जो 18 डिग्री है ना, एक ऐसा एंगल बन जाए जिसमें हमें वैल्यू पता हो। बोलो, 2 से करोगे तो 36 डिग्री होगा, जिस पे अभी वैल्यू पता नहीं, उसी पे तो निकालना भी है। 3 करोगे तो 54 आएगा, 4 करोगे तो 72 आएगा। सर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हीं सभी पे वैल्यू निकालनी है कि नहीं? देख रहे हो, 2 करेंगे तो 36, तो उसी पे तो निकालना है अभी, ठीक है। 3 करोगे तो 54, इस पे भी अभी ही वैल्यूएट करनी है। 4 करोगे तो 72। तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर 5 मल्टीप्लाई कर दो ना, 90 हो जाएगा। 90 पे वैल्यू पता है हमें टी रेशियो की। तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 थीटा बराबर 5 इंटू 80 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बच्चा जानता है वैल्यू, ठीक है। ऐसा तो कर दिया। फिर इसके बाद सर दोनों तरफ अगर कोई भी टी रेशियो लगाएंगे तो थोड़ा यहाँ पे लोचा हो जाएगा। 5 थीटा है, इसका फॉर्मूला जानते नहीं, तो क्या करो ना, 5 थीटा को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। ऐसे 2 एंगल में लिख सकते हो ना, 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज़ और कर सकती हो कि इन दोनों में से किसी एक को इधर भेज दो। ऐसा करने से होगा क्या कि कैलकुलेशन से बच जाओगे। 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब दोनों तरफ मान लीजिए कि साइन लगा दिया हमने, इधर हो गया साइन 3 थीटा, इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब ये फार्मूला बन गया 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसे क्या लिख दोगे सर, इसे कॉस 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन 3 थीटा क्या होता है फार्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अगर चाहते हैं आप साइन थीटा का वैल्यू निकालना तो कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला साइन के फॉर्म में लिख दो, पूरा माहौल साइन का होगा, वहाँ से साइन निकाला जा सकता है। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन सभी को उस साइड लेट चले जाओ तो क्या हो जाएगा सर, इधर 0 हो जाएगा और ये 4 साइन क्यू थीटा प्लस में, ठीक है जी, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा उधर प्लस, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 साइन थीटा और ये प्लस 1 एज इट इज लिखा। कोई समस्या? बोला नहीं सर। यहाँ से क्या करो ना कि साइन थीटा को कुछ मान लो, लेट साइन थीटा बराबर मान लिया टी। बोलो क्या माहौल दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 4TQ माइनस 2T स्क्वायर माइनस 3T प्लस 1 बराबर 0। यही है ना? बोला हाँ सर। अब एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया, तो इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो इसका पहला रूट्स हीट एंड ट्रायल से निकालो। अगर यहाँ पे गौर करोगे ना तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि टी का वैल्यू अगर 1 पटक दोगे इसके अंदर तो 0 हो जाएगा। देखो टी का वैल्यू 1 रखते ही 0 हो जाएगा, इसका मतलब टी माइनस 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो क्या लिखोगे, टी माइनस 1 इंटू एक दूसरा फैक्टर होगा, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, टी माइनस 1 से डिवाइड भी कर सकते हो, या तो यहाँ यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे टी है, हमें बनाना क्या 4TQ, तो अभी ऐसी बात है कि 4T स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4TQ मिल जाएगा। लेकिन 4T स्क्वायर अगर माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4T स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन चाहिए क्या माइनस 2T स्क्वायर, तो क्या करना होगा प्लस 2T लिखना होगा, क्योंकि प्लस 2T इस T में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2T स्क्वायर हो जाएगा
और ये दोनों मिलकर आ जाएगा -2t²। तो ये चीज़ें भी मिल गया। लेकिन सर जब +2t लिखा तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2t चलाएगा। चाहिए हमें -3t। तो क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 × t तो ये चीज़ें आ जाएगा -t और -2t और -t -3t हो जाएगा। ये भी मिल गया। और -1 × -1 +1, तो ये चीज़ें प्राप्त हो गई। ठीक है, अगर जो बच्चे समझ गए अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आया तो क्या करो, आराम से t-1 से डिवाइड करो। 4t³ -2t² -3t +1 को। ठीक है, जो इधर आएगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ से क्या हो गया, t बराबर 1 और 4t² +2t -1 बराबर 0। यहाँ से t निकाला जा सकता है श्रीधराचार्य से, -b ± √b² दैट इज 4 -4a, a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू -1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। ये -2 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16। तो क्या गया 16 + 4 20। 20 को क्या लिख सकते हो सर, 4 इंटू 5 लिख दीजिए और अपॉन 2 इंटू 4। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि -2 प्लस माइनस 4 का क्या बाहर आ जाएगा, तो 2, रूट के अंदर 5 फंसा हुआ रह जाएगा। ये 2 इंटू 4, यहाँ से 2 उड़ा सकते हो कॉमन लेकर। तो बचा क्या सर, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। ये किसका वैल्यू निकला, t का। यहाँ से t का 2 वैल्यू है, -1 प्लस √5 अपॉन 4, -1 माइनस √5 अपॉन 4। ध्यान दीजिए t हम लोग किसे माने, तो सर साइन थीटा को। तो साइन थीटा का 3 वैल्यू आया, साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर दिस, साइन थीटा बराबर दिस। थीटा क्या है सर, 18 डिग्री है। तो क्या साइन 18 का वैल्यू 1 आएगा, तो आंसर इज नो, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, क्या साइन 18 का वैल्यू ए आएगा, दैट इज निगेटिव। बोला 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ए भी रिजेक्ट हो गया। तो बचा क्या, टी का वैल्यू, टी बराबर √5 - 1/4, यही बचा ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो किसका वैल्यू निकल गया सर, साइन थीटा का। चलो टी डायरेक्ट लिखता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर √5 - 1/4। थीटा क्या है सर, 18 डिग्री है। तो साइन 18 डिग्री बराबर आपने क्या निकाला, √5 - 1/4, जिसे कॉस में क्या लिखोगे, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, यही चीज़ें लिखवाई गई है यहाँ पे। साइन 18 बराबर √5 - 1/4। ठीक है, तो इस तरह से लाया गया। अब बात रही कि सर कॉस 18। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉस 18 आपने अभी यहाँ पे क्या देखा, साइन 18। साइन 18 डिग्री बराबर क्या है, √5 - 1/4। इसे आप कॉस 72 डिग्री भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो साइन 18 है ना सर, अगर मान लीजिए कि ए 18 डिग्री, दैट इज थीटा कह सकते हो, तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस 4 है और परपेंडिकुलर कितना है, √5 - 1 है। तो क्या आप बेस नहीं निकाल सकते हैं, बोला बेस बेशक निकाल सकते हैं। b बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज √5 - 1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा
16 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 2ab 2√5। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया सर, 16 में से 6 गया तो 10 और माइनस माइनस प्लस 2√5, 10 प्लस 2√5। तो इस प्रकार से आपने बेस निकाल लिया, ठीक है, दैट इज बी। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त, कॉस 18 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू क्या आया, स्क्वायर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। इसे साइन में कितने लिखोगे सर, साइन 72 डिग्री। देख लो यही लिखवाया है ना। क्या है, कॉस 18 10 प्लस 2√5 अपॉन 4, 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। तो इस प्रकार से इसे लाया गया। चलिए इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बातें कर लेते हैं tan 18। अगर यहाँ से आपने tan 18 लिखोगे मेरे दोस्त, ध्यान देना, अगर यहाँ से tan 18 डिग्री बराबर अगर ऐसे लिख देते हैं sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बोलो सर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा, √5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा। ये भी सही बात है tan 18 डिग्री का वैल्यू, लेकिन जो आप कुछ कुछ किताबों में देखोगे तो ये वैल्यू गिवन नहीं होती है, इसे सिंप्लीफाई करके वो चीज़ें लिखी गई होती है। लेकिन यहाँ से इसे रेशनलाइज करना थोड़ा जटिल होगा, लंबा जा सकता है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले इसे लिख लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बात किया जाए tan 18। क्योंकि अभी आपने जो tan 18 निकाला वो ऐसा निकाला, ये भी गलत नहीं है। अगर कभी ऐसा यूज करना पड़े, जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया tan 18 डिग्री का वैल्यू, 4 गो ऑप्शन है और ऑप्शन में सेट है, तो आप इसे बेहिचक टिक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किताबों में क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, tan 18 का वैल्यू कुछ इस प्रकार से, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 10√5 अपॉन 5। तो कैसे आया इसे ध्यान दीजिएगा। फिर से वही कहानी करिए सर, इसे मान लीजिए कि थीटा बराबर 18 डिग्री, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री। इसे क्या लिख दीजिए, 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, दोनों तरफ tan लगा दीजिए, तो tan 3 थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा सर, cot 2 थीटा। cot 2 थीटा को क्या लिख दोगे, 1 अपॉन cot 2 थीटा, 1 अपॉन tan 2 थीटा, तो ये tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan के फॉर्म में cot 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ये पलट जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। तो लिख दिया जाए, क्या लिखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन
2 tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या करो ना कि tan थीटा को कुछ मान लो, इतने बड़े टर्म लिखने के बजाय आप tan थीटा को कुछ मान लो। बोलो क्या मानो? चलिए t ही मान लिया। लेट tan थीटा बराबर t, तो क्या माहौल हो जाएगा सर? 3t माइनस टी क्यू अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 2t से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 6t स्क्वायर माइनस 2t का पावर 4। अब इधर मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से करो मल्टीप्लाई तो 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3t स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3t का पावर 4। देखते जाना भैया शिद्दत से, कहीं सिली मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, बोलो सही है चीज़ें? बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलिए अब क्या करते हैं कि इन सभी को इधर बुला लो, इन सभी को इधर बुला रहा हूँ, लिख इधर रहा हूँ। तो माइनस 2t का पावर 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 3t का पावर 4 तो क्या हो जाएगा? 5t का पावर 4। ये 6t का स्क्वायर, इधर क्या माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, ये माइनस में आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 10t का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? प्लस 2t का पावर, ये तो चल ही आया नहीं, प्लस 1 एज इट इज बराबर 0। ठीक है जी। ये भी चीज़ें क्या है सर? ये तो बाई क्वाड्रेटिक में आ गया, पावर 4 है, तो इसे भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो। टी स्क्वायर की जगह पे कुछ रख दो, जैसे मान लीजिए कि टी स्क्वायर की जगह पे आपने x रख दिया तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, सिंपल हो गया। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 5। ठीक है, तो क्या हो गया? 10 प्लस माइनस 100 में से 20 गया तो क्या बचेगा? 80। 80 को क्या लिख सकते हो? 16 इंटू 5, 2 इंटू 5। ध्यान दीजिएगा, तो क्या गया मेरे दोस्त? सर 10 प्लस माइनस 16 का 4 निकल जाएगा और रूट के अंदर 5 बचेगा अपॉन 2 इंटू 5। 2 कॉमन लेकर उड़ा सकते हो ऊपर में, ये 5 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, तो बचा क्या? 5 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 5। किसका वैल्यू निकल गया? x का। x किसे माने हैं? तो सर टी स्क्वायर को। चलो यहाँ भी लिख दो, लेट। तो ये किसका वैल्यू निकल गया? सर टी स्क्वायर का। ये वैल्यू निकल गया टी स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? t। तो t क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? t बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी क्या है? रूट में है, तो इसे क्या करो ना कि 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी पूरे पे रूट लगा हुआ है, अगर सेपरेट सेपरेट रूट लगा देंगे तो नीचे रूट 5 आ जाएगा, तो फिर वापस आपको रेशनलाइज करनी पड़ेगी। तो इसी के अंदर क्या करते हैं ना, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान देना, 5 अपॉन 5 रूट के अंदर ही, तो माहौल क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर 5 से गुना करोगे तो ये 25 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 10 रूट 5 हो जाएगा,
अपॉन 25, और 25 का 5 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 25 प्लस माइनस 10√5 अपॉन 5। बोलो ये चीज़ें दिखाई दे रही है क्या? बोला हाँ सर। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गया, यहाँ से t का दो वैल्यू, और t हम लोग किसे माने हैं तो tan थीटा को, तो tan थीटा का यहाँ से दो वैल्यू है, ध्यान देना। tan थीटा बराबर क्या क्या आ गया सर स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 10√5 अपॉन 5। यहाँ से दो वैल्यू है, एक तो स्क्वायर रूट 25 माइनस 10√5 अपॉन 5, एक जो है वो क्या है सर प्लस के साथ ले लिया जाए, 25 प्लस 10√5 अपॉन 5। अब कौन वैल्यू होगा भैया? सर tan 18 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो tan 18 डिग्री का वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ये 1 से बड़ा है। 25 प्लस 10√5, √5 का वैल्यू 2.236, क्या होता है 2.236, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग मान लीजिए 22 आ गया। 25 प्लस 22 क्या आ जाएगा 47, 47 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 6 से अधिक आएगा, तो 6 से अधिक यानी 6 दशमलव समथिंग अपॉन 5 क्या आ जाएगा 1 दशमलव समथिंग, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो सर ये चीज़ें जो है ना ये 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता tan 18 का, क्योंकि tan 45 डिग्री पे जाके वैल्यू 1 देती है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 18 पे ही ये 1 से अधिक कैसे हो सकता? नहीं होगा, ये वैल्यू 1 से छोटा है, तो ये रहा tan 18 डिग्री का वैल्यू, दैट इज tan थीटा का स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 10√5 अपॉन 5। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट में देख लूँ क्या दिखाई दे रही है, तो आंसर इज यस। और अब इसे याद रखना मेरा दोस्त, याद रख सकते हो तो tan 18 डिग्री बराबर क्या आ गया स्क्वायर रूट 25 माइनस 10√5 अपॉन 5। ये कॉट में कितने का बराबर होगा सर? कॉट 72 डिग्री। देखो यही लिखवाया था क्या? बोलो हाँ या ना? पहले इसे लिख लीजिए और मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। tan 18 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 10√5 अपॉन 5, पता चल गया कैसे आया ये? बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बात करते हैं sin 36 cos 36 tan 36 डिग्री पे, ठीक है? आगे बढ़ो, बोलो। चलिए अब हम लोग बातें करने वाले हैं 36 डिग्री पे, ठीक है? तो क्या करो ना, इसे भी कुछ मान लो, जैसे मान लिया लेट थीटा बराबर 36 डिग्री, क्या थीटा बराबर 36 डिग्री, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट कॉस 36 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है सर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना? तो इसे क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
सर यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता चल गया है अभी अभी, है कि नहीं? बोला हाँ सर। क्या होता है 1 - 2 साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4 इसका होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करिए तो 1 - 2 इंटू √5 - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 + 1 6 -2 ये भी करोगे तो 2√5/4 का स्क्वायर 16। ये 2 से 8 बार में चला जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 - 6 प्लस 2√5/8, तो क्या आ गया 2 + 2√5/8। 2 कॉमन लेके उड़ा दो तो क्या हो जाएगा 1 + √5/4। ठीक है, ये दोनों 2 कॉमन ले लिया जाए, इसे उड़ा देगा 4 बार में। तो यहाँ से क्या पता चल गया मेरे दोस्त? सर यहाँ से पता चल गया cos 36 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया √5 + 1/4, जिसे sin 54 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? sin 54 डिग्री। चलिए अब इसी की मदद से आप sin 36 निकाल सकते हो ट्रायंगल बनाकर, क्योंकि cos 36 मतलब कि सर cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है कि नहीं? क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। अगर मान लीजिए कि ये 36 डिग्री, ठीक है जी, तो cos 36 बराबर सर बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है √5 + 1 और दिस इज द हाइपोटेनस। तो क्या आप परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं? बेशक निकाल सकते हैं। बोलो कैसे निकाला जाएगा? P बराबर 4 का स्क्वायर माइनस √5 + 1 का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा मेरा दोस्त? सर 16 माइनस a² + b² करोगे तो 6 प्लस 2ab दैट इज 2√5, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 16 में से 6 गया तो 10 और ये माइनस 2√5। तो P पता चल गया, तो cos 36 क्या लिखोगे? बोलो cos 36 नहीं सर sin 36। sin 36 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या निकला? स्क्वायर रूट 10 - 2√5/4। ये cos में कितने का बराबर होगा? तो cos 54 डिग्री। इसे भी याद रखा, याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है। देख लीजिए यही चीज़ें लिखवाई गई होगी आपको, cos 36 और sin 36, स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2√5/4। अब बात कर लेते हैं tan 36 डिग्री की। क्या है भैया tan 36 डिग्री? सर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो tan 36 तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, tan 36 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? sin 36 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2√5/, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1। ये भी सही बात है। इसे कॉट में क्या लिखोगे? 54 डिग्री।
लेकिन किताबों में ए वैल्यू नहीं गिवन होती है। मान लीजिए ऑप्शन में ये रहा, अगर डायरेक्ट आपसे tan 36 डिग्री का वैल्यू पूछा, 4 को ऑप्शन सेट किया, अगर ये रहा तो आप बेहिचक लगा सकते हो। लेकिन जब ऑप्शन ऐसा बना दे और tan 36 डिग्री का वैल्यू ए गिवन हो तो आप प्रश्न करोगे नहीं आया कहाँ से, तो उसी को सिंप्लीफाई करके लाया जा सकता है। रेशनलाइज करिए चीज़ों को, मल्टीप्लाई सब वो आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन इसे करना थोड़ा जटिल हो सकता है अगर इस रास्ते से जाते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग tan 36 डिग्री का ही वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। बढ़ूँ आगे, इसे लिख लिया, बोलो। चलिए, tan 36 डिग्री tan 36 डिग्री। एक बात बताना, आपने tan 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है सर? 1 माइनस, या tan के ही फॉर्म में बोलो तो 2 tan स्क्वायर 18 डिग्री अपॉन 1 माइनस, वो तो उसका हो जाएगा नहीं, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसे क्या लिखोगे सर? 2 tan 18 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, अब tan 18 डिग्री का वैल्यू पटक दीजिए। tan 18 डिग्री का वैल्यू क्या निकाला है? 2 इंटू, बोलो कॉपी से देखकर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 10 रूट 5 अपॉन 5। ठीक है जी, 1 माइनस tan स्क्वायर 18, तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 10 रूट 5 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसे 2/5 लिख दिया यहाँ पे, ये 25 माइनस 10 रूट 5 अपॉन 1 माइनस, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 25 माइनस 10 रूट 5 अपॉन 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या? 2/5 स्क्वायर रूट 25 माइनस 10 रूट 5 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा दोस्त सर? 25। तो क्या हो गया? 25 माइनस 25 और ये माइनस माइनस प्लस 10 रूट 5, ये 25 से 25 चला गया, बचा क्या? 10 रूट 5 अपॉन 25। तो यहाँ से इसे भी काट सकते हो, 5 से 5 बार में जाएगा ये, और ये 5 से 2 बार में जाएगा, तो क्या बचा? 2/5 इंटू स्क्वायर रूट 25 माइनस 10 रूट 5 अपॉन, क्या है? 2/5 इंटू रूट 5, ये भी है, देख लो, 2 इंटू रूट 5 अपॉन 5, तो इसे क्या लिख दिया? 2/5 इंटू रूट 5, ये पूरा चला जाएगा, बचा क्या? बोलो, tan 18 का वैल्यू क्या आ गया? इधर कर देता हूँ यहाँ से सर, tan 18 नहीं, tan 36 डिग्री बोलो। tan 36 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ, आप यहाँ से सीधा यहाँ पहुँचिएगा, क्या है? 25 माइनस 10 रूट 5 अपॉन रूट 5, रेशनलाइज कर दिया जाए तो रूट ए इंटू रूट बी है, 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे क्या लिखोगे सर? 5 इंटू 25 माइनस 10 रूट 5
बोलो, यही है ना दोस्त। ओ भाई, चलिए इसे मल्टीप्लाई नहीं करिए, एक काम करिए यहाँ पे, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 25 माइनस 10√5 अपॉन 5 एक में। बोलो, ये चीज़ें समझ में आई? जैसे ऐसे चीज़ें लिखा हो √a अपॉन √b, तो इसे क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं रूट स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b, बेशक लिख सकते हैं ऐसे, तो उसी टाइप से इसे लिख दिया। अब यहाँ से ऊपर में क्या करो ना, 5 कॉमन ले लो और उड़ा दो, तो क्या बचेगा, ए 5 ए माइनस 2√5, यहाँ 5 कॉमन लिया तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो tan 36 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, क्या आ गया, tan 36 डिग्री बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2√5। इसे कॉट में कितना लिखोगे सर, 54 डिग्री। समझे कैसे आया? बोलो, चीज़ें समझ में आई कैसे वैल्यू निकाली जा रही है? आया ना? हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इसे लिख लिया जाए मेरे दोस्त। इस प्रकार से हम लोग अभी तक इन सभी का वैल्यू निकाल बैठा। ये चीज़ें आया ना, tan 36 बराबर 5 माइनस 2√5। चलिए, tan 36 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2√5 लिख लिया जाए इसे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और एंगल है जिस पे वैल्यू पता करेंगे। क्या, इवैल्यूएट sin π/24 cos π/24 tan π/24 cot π/24। ठीक है जी। इसे sin π/24 को cos में कितने लिखोगे, तो सर cos π/2 माइनस π/24 लिखेंगे। cos π/2 माइनस π/24 sin π/24, इसे घटा दोगे तो क्या आ जाएगा सर, 24 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 12 पाई माइनस, देखो क्या आ जाएगा 24 एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 12 पाई माइनस पाई, दैट इज 11 π/24। तो डायरेक्ट लिख दूँ, क्या हो जाएगा 11 पाई अपॉन 24। सर इसे साइन में कितना लिखेंगे, तो साइन 11 पाई अपॉन 24। ठीक है जी। इसे कॉट में क्या लिखोगे, तो 11 पाई अपॉन 24। इसे tan में कितना लिखेंगे, तो सर tan 11 पाई अपॉन 24। ठीक है। π/24 को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा सर, π/24 कहने का मतलब 7.5 डिग्री, क्योंकि π/12 15 डिग्री और π/12 का आधा π/24 मतलब 15 डिग्री का आधा 7.5 डिग्री। तो 11 π/24 को रेडियन में करोगे तो क्या आ जाएगा सर, 90 माइनस दिस, तो इसे क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो जब भी आपसे अगर ऐसा कोई पूछे कि सैन 7.5 डिग्री का वैल्यू, तो आप समझ में आना चाहिए कि सैन π/24 कह रहा है। सबसे पहले मैं इनका वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, फिर उसके बाद इसे इवेल्यूएट करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्या है, सैन π/24 क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन 2√2।
ठीक है, इसे कॉस क्या लिखोगे, कॉस 11 पाई बाई 24। सेकंड, कॉस पाई बाई 24 क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। ये साइन किसके बराबर होगा, तो साइन 11 पाई बाई 24। ठीक है जी। थर्ड नंबर सर tan पाई बाई 24। तो इसका जो वैल्यू होता है मेरा दोस्त, रूट 6 माइनस रूट 4 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2। tan पाई बाई 24 को कॉट में कितना लिखोगे, तो सर कॉट 11 पाई बाई 24। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है सर, कॉट पाई बाई 24। ये क्या होगा, रूट 6 प्लस रूट 4 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। और ये जेईई मेंस में पूछ रखा है मेरा दोस्त। ठीक है, इसे tan में क्या लिखोगे, tan 11 पाई बाई 24। ठीक है, बात रही कि सर ये आया कैसे। चलिए इसे निकालने का प्रयास करते हैं। पहले इसे लिख लो, अब चाहोगे तो आप खुद भी निकाल सकते हो। इतने वैल्यू हमने निकाल के बताया, तो आप इन सभी वैल्यू की वैल्यूएट कर सकते हो। चलिए पहले इसे लिख लिया जाए। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैन पाई बाई 24 का वैल्यू निकालने की। ठीक है, किसका, तो सैन पाई बाई 24। चलिए मान लीजिए कि थीटा बराबर पाई बाई 24 है। ठीक है, दोनों तरफ क्या से मल्टीप्लाई करें कि इधर वाला एंगल ऐसा बन जाए जिस पे वैल्यू पता है। तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 इंटू पाई बाई 24, 2 से 24 चला जाएगा 12 बार में, तो ये आ जाएगा पाई बाई 12, दैट इज 15 डिग्री। अब 15 डिग्री पे वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, दोनों तरफ कॉस लगा दिया जाए, तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस पाई बाई 12। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस पाई बाई 12 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। याद करो, कॉस 15 डिग्री क्या होता है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। चलिए इसे इधर बुला लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 और ये हो गया 2 रूट 2 प्लस रूट 3। लेकिन सर ये जो आएगा इधर तो माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में गलत मत कर बैठिए। तो ये माइनस से टकराएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। या तो लिख दीजिए इसे साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 इधर भेज दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। बोला नहीं सर। तो यहाँ से क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा 2 रूट 2 माइनस रूट 3 -1 अपॉन 4 इंटू रूट 2। अब रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू रूट 2 क्या जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 4 माइनस ए रूट 6 हो जाएगा, ए माइनस रूट 2 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू रूट 2 8। ए है भैया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या लिखोगे मेरे दोस्त, सर रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 8। 8 का क्या निकल जाएगा,
बोलो क्या लिखोगे, √8 बराबर तो 2√2। देख लो साइन थीटा कहने का मतलब साइन π/24, क्योंकि थीटा हम लोग किसे माने हैं, π/24 को। तो क्या लिखोगे, साइन π/24। ये किसके बराबर होगा, तो cos 11 π/24 के बराबर भी होगा। देख लो यही वैल्यू लिखा है ना, क्या हमने यही वैल्यू लिखा है, एक बार नज़र मारा जाए तो आंसर इज यस, है कि नहीं। चलिए अब हमें चाहिए क्या, cos π/24 को। तो क्या करो मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे cos 2 थीटा को क्या लिख दो सर, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इधर क्या हो जाएगा, cos π/12 √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट cos थीटा निकल जाएगा। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, √3 + 1 अपॉन 2√2 और ये +1। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2, यहाँ आ जाएगा √3 + 1 और ये +2√2। अब ध्यान दीजिएगा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे सर, cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो गया, √3 + 1 + 2√2 अपॉन ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, 2 × 2 4, और ये रूट एज इट इज लिखा। अब इसे रेशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या चला आया सर, √2 टकराएगा तो हो जाएगा √6, फिर प्लस ये √2, ये क्या हो जाएगा सर, 2√2, तो √2 × √2 2 और इंटू 2 4 अपॉन √2 × √2 2, 2 × 4 8। ए आ गया भैया cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। एक इसका वैल्यू आ गया सर cos स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा सर, रूट चढ़ जाएगा इस पे, इसे क्या लिख दो, 4 + √6 + √2 और ये अपॉन 8। तो 8 रूट से बाहर होकर क्या आ जाएगा, 2√2, वही आएगा ना। तो सर cos थीटा बराबर क्या हो गया, √4 + √6 + √2 अपॉन 2√2, और इसी को क्या बोलते हो, थीटा को π/24, तो cos π/24 का वैल्यू क्या आ गया, cos π/24 बराबर √4 + √6 + √2 अपॉन 2√2, और ये साइन में किसके बराबर है, साइन 11 π/24। तो इस प्रकार से इन सभी एंगल पे टी रेशियो की वैल्यू निकालना सीख गए हो आपने। अगर मान लीजिए याद नहीं रहा तो आप कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। देख लो यही लिखवाया था ना, √4 + √6 + √2 अपॉन 2√2। बोला हाँ सर। और अब हम लोग बातें कर लेते हैं tan π/24 पे, पहले इसे लिख लिया जाए। चलिए tan π/24 नजरिए स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। tan π/24, ध्यान देना मेरे दोस्त, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा का, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना कि सर यहाँ पे आपने
साइन पाई बाई 24 और कॉस पाई बाई 24 निकाल लिया है, तो इसे डिवाइड कर दोगे तो क्या tan पाई बाई 24 का नहीं आ जाएगा? आ तो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट फंसे हुए होंगे, उसे रेशनलाइज करना थोड़ा जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस फार्मूले की मदद से आप डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते हो, जिसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं आएंगे। तो इसे क्या लिखोगे? थीटा की जगह पे पाई बाई 24, तो ये क्या हो जाएगा इस फार्मूले की मदद से? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 इंटू पाई बाई 24 क्या आ जाएगा? पाई बाई 12। ध्यान से समझना मेरे दोस्त। और साइन 2 थीटा क्या लिखोगे? साइन 2 इंटू पाई बाई 24, तो ये भी क्या आ जाएगा? पाई बाई 12। मज़े की बात क्या है ना कि सर कॉस पाई बाई 12 का वैल्यू पता है? बोलो क्या होता है? कॉस 15 डिग्री √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। चलिए एलसीएम लिया जाए। सर यहाँ पे एलसीएम 2√2 आ जाएगा, क्या लिखोगे मेरे दोस्त? 2√2 और माइनस √3 माइनस 1। ठीक है, माइनस गुना होगा तो दोनों में गुना होगा, अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये 2√2 से 2√2 चला गया, बचा क्या? तो सर 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसे रेशनलाइज कर दीजिए, क्या है बोलो? 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्या करो ना, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना यहाँ पे, √3 पहले मल्टीप्लाई करो सब में, तो क्या हो जाएगा? सर 2√6, √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा? √6, फिर √3 इंटू √3 3, और माइनस √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा यही आ जाएगा, 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? (2√6). ठीक है जी, ये -3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? -4, माइनस √3 माइनस √3 माइनस 2√3, ये प्लस 2√2 अपॉन 2। चाहो तो ऊपर आप 2 कॉमन ले सकते हो, बोलो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? √6 माइनस 2 माइनस √3 ए प्लस √2 अपॉन 2। ये 2 से 2 चला गया, बचा क्या? √6 माइनस ये 2 को लिख दो क्या? √4 माइनस √3 प्लस √2। ठीक है, 2 को क्या लिख दिया? √4। ध्यान देना, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया मेरे दोस्त? tan पाई बाई 24 का वैल्यू, tan पाई बाई 24 का वैल्यू क्या गया? सर √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2, इसी को क्या लिखेंगे? cot 11 पाई बाई 24।
याद रख सकोगे तो रखना, नहीं तो प्रोसेस याद रखना कि निकाला कैसे जा रहा है। कभी ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और एक cot π/24 के बारे में बात कर लेते हैं। cot π/24, cot π/24, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया जाए। cot थीटा का क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, यही होता है ना? नहीं सर, यहाँ प्लस होता है, ये तो tan थीटा का फॉर्मूला आपने लिख दिया था। तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। चलिए लिखा जाए, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा। सर cos इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, π/12 अपॉन sin 2 थीटा, तो क्या जाएगा sin π/12। 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 cos π/12 का वैल्यू अपॉन sin π/12 √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। एलसीएम 2√2 लिया तो क्या गया, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और 2√2 से 2√2 चला गया, यहाँ क्या बचा, √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज कर दिया जाए। ठीक है, क्या है, 2 इंटू √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसे रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। चलिए अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे फिर से वही कहानी सर, जैसे आपने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, √3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो। तो √3 से धड़ल्ले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू √6 प्लस 3 प्लस √3। देखते जाना कहीं सिल्ली मिस्टेक ना हो जाए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सर जैसा है वैसा ही उतार दो, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, सर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, 2√6 और 3 प्लस 1 4, √3 प्लस √3 2√3 प्लस 2√2 अपॉन 2। 2 कॉमन लेके काट दोगे तो क्या आ जाएगा, सर ये √6 आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। अब इसी √2 को क्या करेंगे ना, √4 लिख देंगे। सब चीज़ें रूट में होंगी तो सुंदर लगेंगे देखने में, इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने cot π/24 का वैल्यू निकाल लिया, यानी cot 7.5 डिग्री का क्या गया मेरे दोस्त, सर √6 प्लस √4 प्लस √3, ठीक है, और प्लस √2, ये tan 11 π/24 का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सभी एंगल पे टी रेशियो का वैल्यू निकाल लिया। आपको पता चला कि कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर इतना कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है इतना। अगर याद रख सकोगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बता देता हूँ उन सभी को याद रखना केवल। ठीक है, जैसे एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे कि क्या क्या आपको याद रखनी है। रिमेंबर इट, ठीक है। फर्स्ट एक तो sin π/8
इसे नहीं भी याद रख सकते हो, टेन पाई बाई 8 याद रखिए, √2 - 1, जिसे कॉट 3 पाई बाई 8 कहते हैं। ठीक है जी। सेकेंड, कॉट पाई बाई 8 √2 + 1। पाई बाई 8 कहने का मतलब कितना डिग्री बोलो सर? 22.5 डिग्री। ठीक है। चलिए थर्ड नंबर, sin 18 डिग्री, √5 - 1/4। ठीक है, इसे cos 72 डिग्री लिखोगे। फोर्थ, cos 18 डिग्री √² 25 + 10√5 अपॉन cos 18 क्या होता है जी? याद करो सर, 10 + 2√5 अपॉन 4। ये sin 72 डिग्री के बराबर होगा। 5 cos 36 डिग्री √5 + 1/4, जिसे आप sin 54 डिग्री लिखोगे। चलिए 6 नंबर, 6 नंबर आप sin 36 डिग्री याद रखेंगे। क्या होता है sin 36 डिग्री? सर √10 - 2√5 अपॉन 2√2। 2√2 नहीं सर, 4। ठीक है, इसे आप cos 54 डिग्री लिखोगे। चलिए 7 नंबर, sin 36 हो गया। चलिए ठीक है, अब आप याद रख सकते हो, बस इतना ही याद रखिए, अब इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रखना चाहते हो तो इन दो वैल्यू याद रख सकते हो, sin π/24 नहीं, tan π/24 क्या होता है? √6 - √4 - √3 + √2। 8 cot π/24 क्या होता है? √6 + √4 + √3 + √2। ठीक है, लेकिन इन सभी वैल्यू का ज़्यादातर यूज है, इन्हें तो आप निकाल कर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, कभी बड़े बड़े सवालों में यूज होता रहेगा। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो ये रहा भैया ये आपका होम चैलेंज, जो कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 14 में दिया गया था। तो मेरे ख्याल से शायद समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसे करता हूँ क्या कि अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर जो बच्चे अभी नहीं बनाए हैं तो एक बार बना भी लीजिएगा और इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और होम चैलेंज लेक्चर नंबर 15, चलो एक सवाल दे देता हूँ आज के लेक्चर के नाम पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of चलो फर्स्ट sin² 24 डिग्री -
सैन स्क्वायर 6 डिग्री, सेकेंड सैन पाई बाई 10 प्लस सैन 13 पाई बाई 10, ठीक है जी। थर्ड सैन पाई बाई 5 इंटू कॉस, या सैन में लिखिए सैन 2 पाई बाई 5 इंटू सैन 3 पाई बाई 5 इंटू सैन 4 पाई बाई 5। इन सभी का वैल्यू निकालना है। तो ये आपके हो गए हैं, समझिए कि 4 क्वेश्चन होम चैलेंज। इसे तो ऑलरेडी आप लोग बना लिए होंगे, और आज इन तीनों सवालों को बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे कि इस मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेडबल मेंस और जेडबल एडवांस में। तो उन सभी सवालों को अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरा दोस्त, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।